ग्वालियर में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जहां एक दो नहीं बल्कि तीन फर्जी रिवॉल्वर पिस्टल के लाइसेंस बना दिए गए। 3 नकली लाइसेंस की जानकारी जब ग्वालियर से भोपाल गृह मंत्रालय दफ्तर तक पहुंची तो हड़कंप मच गया। कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान के निर्देशन पर जांच शुरू की गई। यह फर्जी लाइसेंस एदल सिंह, अमित सिंह और रामनिवास सिंह नाम के व्यक्तियों के निकले। फर्जी बंदूक लाइसेंस की पहचान भी तब हुई जब ओरिजिनल लाइसेंस से उसका मिलान किया गया। इन फर्जी लाइसेंसों पर जिले के अपर कलेक्टर से लेकर कलेक्टर तक के हूबहू साइन थे। लाइसेंस में यूनियन आईडी भी फर्जी डाली गई थी। सॉफ्टवेयर की जगह हाथ का इस्तेमाल किया गया था। यह नकली लाइसेंस तैयार किए गए थे। शुक्रवार की सुबह अपर कलेक्टर टीएन सिंह के दफ्तर से शुरू हुई। शाम को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान के निर्देशन पर फर्जी लाइसेंस धारक रामनिवास सिंह, अमित सिंह, एदल सिंह के साथ दलाल सतीश सिंह सोनी को हिरासत में ले लिया। क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह गुर्जर। ये क्या घटना हुई आपके साथ, आपके परिवार के साथ? घटना ये हुई कि लाइसेंस फर्जी बना दिया भाई का, छोटे का, अच्छा। रामनिवास का। अच्छा। हाँ, किस तरह से क्या बोला गया था? उसका लाइसेंस भोपाल था। तो ये सतीश सोनी है, वो हमारे मकान में रहते हैं, किराने की दुकान चलाते हैं। तो उसको पता चल गया कि ये रामनिवास का लाइसेंस है। वो लोग मेरी सेटिंग है वहाँ पे, कोई रिश्तेदार बता रहा था बल्लभ भवन भोपाल के बाबू है पहचान का, और एक मैंने लाइसेंस बनवाया भी है, उसको देख लो, चेक कर लो, गिरगांव का कोई था, लड़का था उसका। बस उसी के चक्कर में वो आ गया कि चलो ठीक होगा। तो उसने 1 लाख रुपए की बात हुई थी, उसमें 40,000 पहले दे दिए और 1 महीने में वो लेके बन के आ जाएगा, बाकी के पैसे जब देना है। तो 21 तारीख को उसने व्हाट्सअप किया था डायरी का बना के, जो भी है। तो उसको 21 तारीख को शनिवार था, तो सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में पहुंचा, जो बाबू है वहाँ पर धनंजय, उनको जाके ये दिखाया। फ़ोन पे ही उसने भेजा था व्हाट्सअप। वहाँ जाके पता चला कि वो उन्होंने कहा ये बाबू ने, ये तो फर्जी है, नकली है। तो रामनिवास से पूरा पूछा उसके बारे में, किसको पैसे कैसे क्या हुआ है, किसने लिए हैं। तो रामनिवास पूरा लिखा के आया था वहाँ पे कि जैसे सतीश सोनी है, किराने की दुकान चलाता है मकान में, उसको ही पैसे दिए और उसी ने ये बनवाया। उन्होंने कहा आज क्या हुआ? उन्होंने कहा कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो तुम आ जाना। तो हम आए तो खुद गए थे वहाँ पे। फिर वो अंदर जो भी कार्रवाई तो चलती रही है, पूछताछ। कलेक्टर मैडम से भी आपकी बातचीत हुई, कुछ बताया? नहीं, कलेक्टर मैडम से नहीं हुई। अगर अंदर हुई होगी तो अंदर भाई से हुई, रामनिवास से। अभी 40,000 रुपये आपके? 40,000, हाँ। आपके अलावा और भी लोग थे वहाँ? नहीं, हमें जानकारी नहीं है और लोगों की। आपका क्या नाम? गजेंद्र सिंह। मामला सामने आया था, क्या पूरा मामला की कार्रवाई की जा रही है? जी, कुछ समय पहले एक दैनिक समाचार पत्र में कुछ फर्जी लाइसेंस बनने को लेके एक समाचार प्रकाशित हुआ था, जिसको संज्ञान में लेते हुए जो एडीएम महोदय हैं उनके यहाँ जांच हुई थी और जिन व्यक्तियों के नाम से फर्जी लाइसेंस बनना बताया गया था उनको कथन के लिए बुलाया गया था। इस पर एक प्राथमिक जांच कर कलेक्ट्रेट द्वारा हमारे थाने में भेजी गई, विश्वविद्यालय थाने भेजी गई है, जिसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। फर्जी लाइसेंस का जो मामला है, उस पर आपने जांच के निर्देश दिए, किस तरह का इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाए? जी, आज एक न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों के पास में जानकारी आई थी कि कुछ फॉर्ज टाइप की लाइसेंस की डायरीज़ कुछ लोगों के पास में हैं। इन लोगों को कार्यालय बुलाया गया और एक इंक्वायरी इंस्टेट कराई गई है हमारे एसडीएम के माध्यम से। उन्होंने इनके कथन इत्यादि नोट करे हैं और प्रथम दृष्टया ये संज्ञान में आ रहा है कि इसमें ये लाइसेंसेस यहाँ से नहीं इशू हुए हैं, ना ही भोपाल से इशू हुए हैं, और इसमें कुछ फर्जी साइन और सील इत्यादि यूज़ की गई है। तो इसके तहत अब एडीएम साहब के माध्यम से हम एसपी ऑफिस को लिख रहे हैं इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि मार्केट से आप ऑर्डर करके आप अपने पसंदीदा सील बनवा सकते हैं। आप जैसा उनको बताया, आपके नाम लिखना है या कुछ इनिशियल लिखना है, तो इसमें ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि ये कहीं से उन्होंने सील बनवाया है और उसको एक पर्टिकुलर वे में लगा करके उसको यूज़ किया है। और भी इसमें लोग हो सकते हैं या और भी लाइसेंस हो सकते हैं? बिल्कुल, अब मैटर ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन रहेगा। जब इसमें यदि
FIR हो जाएगी तो धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में जैसी चीज़ें पता चलती जाएंगी तो निश्चित रूप से और लोग हो सकते पुलिस की गिरफ्तारी में दे दी है। हैं। बिल्कुल। मैम जो लाइसेंस इशूज हैं उनको लेके भी कोई जांच किया है? नहीं, लाइसेंस जो इशूड है वो तो पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है। 2022 से ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है और ग्वालियर ज़िले में आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी ताकि आपके माध्यम से लोग भी इससे अवगत हो सकें। जो वैलिड लाइसेंसेस इशूड होते हैं उसमें एक पर्टिकुलर टाइप का सिक्योरिटी स्टिकर लगा रहता है, वो ऑर्डिनरीली आप नहीं बना सकते हैं, वो एक स्पेशल टाइप का स्टिकर होता है और हम लोग डायरी इमीडिएटली देखकर ही बता सकते हैं कि ये सही है या गलत है। और 2022 से हो गई है तो कोई नई व्यवस्था नहीं है, पिछले 3 वर्षों से यही व्यवस्था है। तो निश्चित रूप से ये लोगों को भी, जो आवेदक भी हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शासन की सभी आप जो भी सर्विसेज होती है उसके सब चीज़ें आजकल लोक सेवा केंद्र के माध्यम से होते हैं, सभी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। तो कोई यदि आपको इस प्रकार की बात बताता है तो उसको आपको निश्चित रूप से संबंधित कार्यालय से पहले कंफर्म करना चाहिए और उसके बाद ही किसी लोगों की बातों में आना चाहिए।